ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? पूरे बरसाना में अकेली मैं ही जग रही हूँ। एक मत्स्य में मुझे तुम्हारा रूप दिख रहा है। कैसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ राधा। केवल तुम जाग रही हो क्योंकि मैंने सूर्योदय एक पहर पहले कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारी इस नई यात्रा में शुभ संकेत बनकर मैं ही तुम्हारी मटकी में मत्स्य के रूप में आया था। किंतु तुम सूर्योदय को एक प्रहर पहले कैसे कर सकते हो? कैसे ये मत्स्य रूप धारण कर सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें इस यात्रा में मिलने वाले हैं राधा। किंतु तुम सोच लो, तुम्हें क्या करना है? सुनिश्चित कर, क्या तुम्हें तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य जानना है या उग्रपद काका के नियमों का पालन कर स्वयं का अस्तित्व खोना है? निर्णय तुम्हारा। मैं चाहूं या ना चाहूं, किंतु तुमसे विपरीत दिशा में एक कदम तक नहीं उठा पाऊंगी कृष्ण। मैं हार गई। तो बताओ, कौन हो तुम? जिनका संबंध जन्म जन्मांतर का, उनके लिए 7 पग की दूरी महत्व नहीं रखती। 7 पग की दूरी है तो वहीं से वहीं बैठ जा। लो, बैठ गई। अब बताओ। आज मैं तुम्हें लक्ष्मी और नारायण के 7 जन्मों की प्रेम कहानी सुनाऊंगा। किंतु तुमने तो कहा था कि तुम अपना पूर्ण सत्य बताओगे। इस लक्ष्मी नारायण की प्रेम कहानी से हमारा क्या संबंध? संबंध है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी सौगंध को व्यर्थ जाने दूं? कदापि नहीं। जैसे ये सारी कहानियां पूर्ण होंगी, मैं तुम्हारा और मेरा पूर्ण सत्य ज्ञात हो जाएगा। बताओ, क्या तुम्हें अपने कृष्ण पे विश्वास है? तो ये कथा आरंभ होती है तब जब एक दिन नारायण क्षीर सागर में विश्राम मुद्रा में थे। तुम आ गई चंचला। आप मुझे चंचला मत बुलाइए। तुम्हें अब भी नन्हे बालक सी चंचलता है, इसलिए मैं तुम्हें चंचला बुलाता हूँ लक्ष्मी। क्या हुआ? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप जब भी इस प्रकार हंसते हैं मुझे बहुत भय लगता है। मेरी हंसी से आपको भय लगता है? भला ऐसा क्यों? अब इतने अधिक भोले भी मत बनिए देव। आपके मुख पर ऐसी हंसी तभी आती है जब संसार में कहीं ना कहीं कुछ अनर्थ घटा हो। चलिए अब बताइए, क्या हुआ? अनर्थ हो गया नारायण, महा अनर्थ। असुर मधु के टब ने सारे वेद चुरा लिए। प्रलय आने को है, संसार का संतुलन संकट में है। आपका हस्तक्षेप आवश्यक है नारायण, कुछ कीजिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं जानती हूँ कि संसार के संतुलन का भार मेरे स्वामी पर है, किंतु कर्म तो हर प्राणी स्वयं करता है ना, तो उसका कर्म फल भी उसे स्वयं ही भुगतना होता है। यदि प्रलय उनके कर्म के कारण आया है तो नारायण का इसमें हस्तक्षेप करना उचित होगा। हे देवी, नारायण जगत पिता हैं। प्रलय से प्राणियों की रक्षा यदि वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके कर्म उनकी रक्षा करेंगे। नारायण यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हे जगत पिता, आप ही कुछ कीजिए। ब्रह्मदेव, हर कार्य के लिए पुरुष प्रकृति, नर नारी, नारायण और लक्ष्मी का एक साथ होना अति आवश्यक है। यदि मैं
इस संसार का संचालन करता हूं तो मेरी संचालन शक्ति है लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता और बिना अपनी शक्ति के मैं कोई कार्य नहीं कर सकता ब्रह्मदेव। हे नारायण, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं। यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो कदाचित संसार के लिए यही उचित होगा। अच्छा, आज्ञा दें। प्रणाम। हे नारायण, अब मैं आत्मसमर्पण की ओर अपना अंतिम पग बढ़ाने जा रहा हूं। हे नारायण, आने वाले प्रलय से अब आप ही हमें बचा सकते हैं। किंतु प्रभु, इतने छोटे स्वरूप में आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? सत्यव्रत, आज से 7 दिन के पश्चात महाप्रलय आए, तब मैं इसी विशालकाय मत्स्य अवतार में तुम सबकी रक्षा करूं। तब तक एक विशाल नाव का निर्माण करूं। समस्त प्राणियों को, सप्त ऋषियों अपने साथ उस नाव में बिठाना। उचित समय आने पर मैं तुम सबका सारथी बनकर इस नाव को सुरक्षित स्थान तक ले जाऊं। धन्यवाद प्रभु। अब जाओ सत्यव्रत, मेरे इस अवतार को अब जल में रखो। जैसे जैसे मधु कैटअप का पाप बढ़ेगा, मेरा ये रूप विशालकाय होता जाएगा। उचित समय आने पर मैं अपना पूर्ण रूप धारण कर अपना कर्म अवश्य करूंगा। बताओ ना, अब आगे नारायण क्या करेंगे? अब नारायण वो यहाँ से भाग जाएंगे। अर्थात मैं यहाँ से अभी इसी क्षण भाग जाऊंगा। किंतु क्यों? आगे की कथा तो सुनाओ। राधा, एक पहर पूर्ण हो चुका है, अब लोग आते ही होंगे। इतनी प्रातःकाल घर से निकल के चली गई राधा, अवश्य उस कृष्ण से मिलने गई होगी। बाबा के चेतावनी देने के पश्चात भी राधा उस कृष्ण से मिलना छोड़ नहीं रही। अब ये सब राधा और कृष्ण के इस अपराध के साक्षी बनेंगे। आज राधा अपवित्र घोषित होगी। कृष्ण, सब लोग यहीं आ रहे हैं, अब मैं क्या करूंगी? कुछ मत करो और चिंता तो बिल्कुल मत कर। केवल अपने मुख पे एक मुस्कान रख। मुस्कान? किंतु कैसे? कथा सुननी है या नहीं? अच्छा बाबा, ठीक है। ये क्या? अयन तो लोगों के साथ आ गया। कृष्ण, तुम जाओ यहाँ से, शीघ्र करो। हे नारायण, आज पहली बार कृष्ण को इस प्रकार लुप्त देख
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। राधा, अरे अयन, तुम यहाँ? राधा, तुम इतने प्रातः यहाँ क्या कर रही हो? अपना कार्य। मैं यहाँ प्रतिदिन पानी भरने आती हूँ ना, तो आज भी चली आई। हाँ, तुम सदैव पानी भरने आती हो, पर हमारे उठने से पहले उठ के नहीं आती हो ना। माँ, यदि मेरी निद्रा सबसे पहले खुल गई तो इसमें मेरा क्या दोष? चलती हूँ। चलो चलो, समय नष्ट कर दिया आयन ने। जाने दो, यहाँ तो कोई नहीं। हाँ हाँ चलो। यदि आज माँ और अयन ने देख लिया होता तो। अपने मुख पे एक मुस्कान रखना। राधा, घर पे कोई नहीं है, न जटिल न आयन, कहाँ गए वो लोग? बाबा, माँ और अयन तो वो घाट पे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। कृष्ण को ढूंढने गए? क्यों? अब इसका उत्तर तो आपको वही दे सकते हैं बाबा। अच्छा सुनो, गणेश चतुर्थी आ रही है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो मैं चाहता हूँ हर क्षण तुम मेरे साथ रहो, ठीक है? जो आ गया बाबा। राधे राधे। अरे वाह, मेरे लिए नया मित्र लाई हो राधा। हाँ शुका, माए कृष्ण ने तो भेजा है इसे। कृष्ण कृष्ण। किंतु बाबा ने तो मुझे गणेश चतुर्थी के प्रबंध करने को कहा है और अयन वहां कृष्ण को ढूंढ रहा है। मैं यहाँ कहानी का अगला अंश जानने को कितना आतुर हूँ। नारायण के मत्स्य अवतार ने आगे क्या किया होगा, किंतु ये सब कृष्ण मुझे बताएगा कैसे? अपने मुख पे एक मुस्कान रखना। नहीं 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 नहीं, मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे तो केवल मुस्कुराना है, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय एक प्रहर परिवर्तन कर सकता है, जो मत्स्य का रूप ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब तो मैं चिंता मुक्त रहूंगी। अब जो करेगा कृष्ण ही करेगा। कान्हा, जा कहाँ रहे हो? अरे राधा, शीघ्र चलो, हमें हाट पहुंचना है। मैं राधा, मैं तुम्हें राधा दिखाई दे रहा हूँ। कान्हा, मैं तुम्हारा दाऊ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्षमा कर दीजिए दाऊ, मैं कहाँ किससे किस रूप में मिल रहा हूँ, मैं स्वयं समझ नहीं पा रहा हूँ, भ्रमित हो रहा हूँ। अच्छा, तो अब इतना कुछ हो रहा है कि तुम अपने दाऊ को ही भूलने लगे हो? हाँ, अरे क्या हुआ, इतनी छोटी बात को आप हृदय पे क्यों ले रहे हैं? मत लीजिएगा। नहीं लेता, किंतु ये तो बताओ कि हम इतनी शीघ्रता से हट की ओर क्यों जा रहे हैं भला? राधा के समक्ष नारायण की कथा अधूरी छोड़कर आया, उसी कथा को पूर्ण करने जा रहा हूँ। हाँ, तो कथा तो तुम सुनाओगे ना, तो मैं वहां जाकर क्या करूंगा? इसमें मेरी सहायता कौन करेगा? आप ही तो करोगे। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है? अर्थात तुम पुनः मुझे किसी संकट में फंसाने वाले हो, है ना? अरे नहीं नहीं दाऊ, कैसा संकट, बस सहायता करनी है। और इस बार तो इस सहायता में आप अकेले भी नहीं हो, आपका साथ देने के लिए कोई है। कौन? तनिक अपने पीछे देखिए। ये वानर हमारा पीछा क्यों कर रहा है अब? और ये करेगा हमारी सहायता? हाँ, तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि मैं और ये मिलकर तुम्हें राधा से मिलवाएंगे? अवश्य मिलवाएंगे दाऊ। अयन इस नाट्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण पात्र होने वाला है।
क्या हुआ? मेरी बांसुरी की धुन सुनकर खो गई? हाँ। किंतु कृष्ण, तुम सबके साथ इतना छल करते हो, उसके लिए तो मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। किंतु हमारी दाऊ, उन्हें ऐसे फंसाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी दाऊ, तुम्हारे लिए उन्होंने कितनी शीघ्र मुझे यहाँ भेजा है, जानते हो? और मैं चूड़ियां भी नहीं ले पाई। क्या बात कर रही हो? वो दुपट्टे में क्या बांधा हुआ है? क्या बंधा है? मुझे देखो बंधा, दुपट्टे में देखो। ये कहाँ से आई? और कहाँ से आएंगी? तुम्ही ने खरीदी होगी हाट में, फिर दुपट्टे में बांध कर भूल गई होगी। और क्या हो सकता है? मैं कभी कुछ नहीं भूलती। ये अवश्य तुम्हारी माया है ना? वैसे ये चूड़ियां तो अत्यंत सुंदर है। प्रतीत होता है कि कितने दिनों पश्चात मैंने इतनी सुंदर चूड़ियां पहनी हैं। इतनी साधारण सी चूड़ियां, किंतु कितना हर्ष दे रही हैं ये मुझे। बड़े दिनों बाद तुमने कृष्ण की चूड़ियां जो पहनी, मुद्राओं में इसका कोई मोल नहीं, किंतु इसमें अनंत प्रेम, और इसलिए इसे पहनते ही तुम्हें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हुई। उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाला, उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो प्रेम है, वही सदैव प्रमुख होता है। सत्य वचन। किंतु हाँ, हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है। अब शीघ्र मुझे आगे की कथा सुनाओ, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। जो आज्ञा। अब यहाँ तो मैंने तुम्हें चूड़ियां दे दी, किंतु वहां वैकुंठ से नारायण को जाना पड़ा। लक्ष्मी जी वहां पे अकेली थी, उन्हें चूड़ियां देने के लिए कोई नहीं था। उनकी आंखों में विरह के अश्रु थे। मैं नारायण के बिना नहीं रह सकती। प्रेम तो हम साथ में रहकर भी सिखा सकते हैं ना। मैं उनके साथ ही रहूंगी, और इस कार्य में यदि स्वयं नारायण मेरा साथ नहीं देंगे तो उनके आराध्य अवश्य मेरी सहायता करेंगे। यहाँ समस्त सृष्टि में प्रलय आई हुई थी, और एक और सत्यव्रत प्राणियों की रक्षा के लिए नाव बना रहा था। वही दूसरी ओर मधु कैटब ब्रह्मा के वेद चुराकर ब्रह्मांड का विनाश कर रहे थे। कैटअप, इन देवताओं को छोड़ो। हम तो नारायण की प्रिय उस पृथ्वी को, उस मनुष्य लोक को सर्वप्रथम नष्ट करेंगे। तत्पश्चात ये प्रलय समस्त त्रिलोक को नष्ट करेगा। देवी लक्ष्मी, आप इस प्रकार क्रंदन मत कीजिए। जो भी नारायण कर रहे हैं वो संसार के हित के लिए कर रहे हैं, यही तो कर्म है उनका। ये क्या महादेव, आप भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। मैं तो यहाँ आपसे अनुरोध करने आई थी कि जाकर उन्हें कहें
उन्हें समझाइए कि उन्हें जो कार्य करना है मुझे साथ रखकर करें। उनके वियोग को सहने की शक्ति नहीं है मुझ में। परंतु देवी लक्ष्मी, वो जगत पिता नारायण है। मैं भला उन्हें क्या समझा सकता हूँ? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है महादेव? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारी योजना आपने और नारायण ने मिलकर रची है, इसलिए आप मेरी सहायता नहीं करना चाहते? नहीं देवी, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, यदि मैं कुछ भी करूंगा तो वो नारायण के कर्म में, उनके धर्म के वहन में बाधा उत्पन्न करने जैसा होगा। महादेव, जेश ने देवी लक्ष्मी को इस प्रकार अकेले छोड़कर उचित नहीं किया। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं ही कुछ करूंगी। देवी लक्ष्मी, आप चिंतित ना हो, मेरी समस्त शक्ति आपके साथ है। आप जो करना चाहती हैं निश्चिंत होकर करें। मेरी यही इच्छा है कि आप और नारायण सदैव साथ रहें। जब पार्वती और लक्ष्मी की शक्तियां एक साथ हो जाएं, तो भला आपको महादेव की क्या आवश्यकता है? पृथ्वीलोक पर प्रलय का प्रकोप विकसित हो रहा था। चारों ओर जल ही जल था, बिजली कड़क रही थी। ऐसे कठिन समय में सत्यव्रत अपने कर्म का पालन करते हुए अपनी विशाल नौका में सप्तऋषियों के साथ अन्य सभी लोगों को लेकर खड़ा था। अच्छा, तो अब इस तुच्छ सी नौका से बचाएंगे इन मनुष्यों को नारायण? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि हम ऐसा होने नहीं देंगे। हे नारायण, आपके आने का समय आ गया है। शीघ्र आइए प्रभु, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। इनके सिंह से नौका को बांधना है, किंतु कैसे? हे नारायण, आपका ये भक्त आपकी सहायता के लिए सज्ज है। वासुकी, जाओ और जाकर मेरे आराध्य की सहायता करो। कैसे हुआ? ये सब उस नारायण का छल है। वो देखो, वो मत्स्य बन उस नौका को खींच रहा है। नारायण के इस छल का उत्तर हम अवश्य देंगे। कैटब, इन वेदों को नष्ट कर दो, तब देखते हैं कि ये नारायण इन वेदों की रक्षा करते हैं या नाव में बैठे उन तुच्छ मनुष्यों की। एक और वेद नष्ट हो रहे हैं, एक और है वो नौका। अब देखते हैं
नारायण किसको बचाएगा? वेदों को? यह नौका को? तो अब नारायण क्या करेंगे? यदि वेद नष्ट हुआ तो समस्त संसार नष्ट हो जाएगा, और यदि वेद को बचाया तो सारे प्राणी, सारे मनुष्य मर जाएंगे। हाँ रति, नारायण बड़े धर्म संकट में फंस गए थे। तो आगे तो बताओ कि वो इस धर्म संकट से निकले कैसे? लक्ष्मी नारायण बन के। और कैसे? ओहो, अब बातें मत बनाओ, आगे की कथा सुनाओ ना। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, किंतु अभी नहीं। अभी कोई है जो बुरी तरह फंसा हुआ है, जिसकी सहायता करने के लिए हमें जाना होगा। कौन? मेरी प्यारी दाव। अब कहाँ जाऊं? अब तो मैं बुरा फंस गया। नहीं जटिला काकी पीछा छोड़ रही है और नहीं आए, और आज तो उनके साथ स्वयं उग्रवत काका भी है। तो इनसे आंख मिचोली करते करते यहाँ मैं राधा के घर तक तो पहुंच गया हूँ, किंतु अब यहाँ से आके कहाँ जाऊं? हाँ, राधा के कक्ष में चला जाता हूँ। कान्हा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज जो तुमने मुझे इतना बुरा फंसाया है ना, इसके पश्चात इसका प्रतिकार देखो मैं कैसे लेता हूँ। हमें बिना बताए चुपके चुपके घर वापस आ गई। ये ठीक नहीं किया राधा ने। राधा, द्वार खोलो राधा, अभी इसी क्षण। अब कहाँ जाऊं मैं? यदि आज इन सब ने मेरा ये राधा वाला रूप देख लिया तो नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सब ये नहीं सह पाएंगे, हृदयघात हो जाएगा सबका। बड़े दुष्ट हो तुम। अब मैं क्या करूं? कितना दुस्साहस! देख लीजिए, द्वार खोल भी नहीं रही। अवश्य ही कुछ संदेहास्पद है इसमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर राधा है ही नहीं, भीतर कोई और ही है। द्वार तोड़ दो है। रुक जाओ आयन, ऐसे द्वार मत तोड़ो। आज मैं ये द्वार तोड़कर ही रहूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कपटी कृष्ण यहीं भीतर छिपा हुआ है, इसलिए राधा ये द्वार नहीं खोल रही। कृष्ण भीतर नहीं है। द्वार तोड़ दो है। मैं यहाँ से अंदर कैसे जाऊंगी? कूद कर। और कैसे? तुम्हारा ही तो कक्ष है। क्या? कूद कर कैसे जाऊंगी? अरे तुम्हें स्मरण है, तुम्हारे कारण मैंने कहां से किधर किधर कूदा हूं। मैंने क्या कुछ नहीं किया है। अब तुम्हें अपने ही कक्ष में कूद के जाने में लज्जा आ रही है। वाह 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 प्रतिम, ये तो बहुत अच्छी बात है। मटकी फोड़नी थी तो 100 पग ऊपर तुर 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 चढ़ के गई। अरे किसी और की नहीं, दाऊ की सोचो। यदि किसी ने उन्हें तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे वस्त्र पहने हुए देखा तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ? आयन, द्वार तोड़ दो।